मिलने वाले सैयद यासीन को उनको हराने में किसका हाथ था? वी बोलना छोड़ दो। ये इंडिविजुअल मामला है, वो लोगों की राय है। हमारे को भी बहुत से कॉल आ रहे हैं, कोई भी जवाब मत दो। मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो सो भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पीछे बार। जो भी कोई भी हो रायचूर का मुसलमान माफी मांग रहे थे। एक मैं भी कुछ शायर वरना शेर बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं शायर तो नहीं है, लेकिन जैसा शेर जैसा कुछ कहना चाहता हूँ मैं भी आपके ज़रिए। कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। तो मुंह में हड्डी पकड़ के वी बोलना छोड़ दो। मैं किसी को शुरुआत में मैं बोला, कोई भी ये पार्टी का मामला नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये इंडिविजुअल मामला है। कोई अपने ऊपर मत लो, जो आदमी को जवाब देना है वही आदमी जवाब दे बोल के बोलने के बावजूद भी इस तरह से अपने पे डाले के बोलना ठीक नहीं है। जितने भी मैंने वीडियो आपके चैनल में मैं जो बातें बोला है, उसके रियासत कर्नाटक के, रायचूर एक ही नहीं है, रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ ज़िलों से कमेंट्स आए। ये क्या है? कमेंट्स लोगों का फैसला है, लोगों का फैसला है कमेंट्स, वो लोगों की राय है। तो उसको बंद करा दिया भी गया है, वो लोग अपने फैसले सुनाए, बस खुश है, मेरे को खुशी है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे को भी बहुत से कॉल आ रहे हैं कि हम भी आके हम जवाब देते हैं, बल्कि नहीं, ये बिल्कुल कोई भी जवाब मत दो। मैंने बोला हूँ, इंडिविजुअल उन्हें ही बोलना है, दूसरे तुम्हारा मेहरबानी करके पार्टी में डिस्टर्ब मत करो, पार्टी डिस्टर्ब नहीं होना और तुम लोगों का काम नहीं। बल्कि चंद लोग जो मैंने शुरुआत में जो बात कही, सती किसको सजती किसको लगती वो खुद ही समझ जाते हैं। तो आइंदा से कुछ भी मेरे बारे में बोलना है वही बोले जिसको मैं बोला। ये खाली पीली इस तरह से बोल के किसी को खुश करना ठीक नहीं है। अब वो इस मामले और भी लंबे चलेंगे, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। आज के बाद खामोशी इख्तियार करे, ठीक है, वरना सीरियल के तरह तुम्हारे बुत्तों को जाएंगे सीधा। तुम जिस माबूद को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, तो सीधा माबूद को ही ये लगेंगे। आइंदा बार जो भी कुछ बोलना है, जो भी बोले हैं, सोच समझ के बोले। बस इतना कह के ख़त्म कर दूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि आप तो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आप जो बोलेंगे पब्लिक हो या पार्टी के लोग हो, एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटर की तरह ही आपके लफ्जों को लेंगे, चाहे आप किसी खास इंसान को बोलें या पार्टी के लोगों को बोलें, और जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो भी पार्टी का हिस्सा है। तो पार्टी तो यहाँ पर बीच में आएगी ही, और इसके अलावा जिन का आप नाम लेंगे वो तो अपनी सफाई पेश करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप मत बोलिए, इस तरीके से कैसे चलेगा? उन्होंने एमएलए के ताल्लुक से जो भी उस रात हुआ, उस ताल्लुक से आपने बताया, तो उन्होंने अपने साइड से कहा। मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम लिया खुद अपने नाम पे लेके ये कर लेना ठीक नहीं, अपने आप पे डाल लेना ठीक नहीं है। तो ये कांग्रेस का इसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं, कांग्रेस को मैं बोला ही नहीं, कांग्रेस के पार्टी के बारे में कोई ये करना नहीं, बढ़ावा देना नहीं, ख़त्म करना है इसको कांग्रेस को लाना ही नहीं बीच में, इसीलिए मैं इनको बोल। तो मीडिया वालों को खास कर दावनगेरे के ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया था, मगर ये आपसी रसाकसी यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा कौन बोले? सिर्फ दावनगेरा के ही ये मामला जो ऐसा होता जा रहा है रियासत कर्नाटक में मुसलमानों के साथ किस तरह से हो रहा है, चाहे दावनगेरा हो, अपना रायचूर हो, मैं रायचूर वाला हूँ, रायचूर की बात कर रहा हूँ। दावनगेरा में इस तरह से उल्मा के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं बोले, वो बड़ी तकलीफदार बात करे हैं पार्टी वाले हैं। इस सिलसिले में हम रायचूर में ये हो रहा है,
लोगों के मेरे सामने। इलेक्शनों को तो 2-3 साल ऊपर हुआ, इतने दिन के बाद ये अचानक ये चीजें बाहर क्यों आ रही हैं? आवाम का भी वही सवाल है कि आखिर बशीरुद्दीन को इतनी नफरत क्यों हुई, इतना वो मुखालिफ में क्यों आए इतने सालों के बाद, आखिर इतना क्या जाती तौर पे आवाम का या आपका नुकसान हुआ कि लगातार मीडिया में एक ही इंसान को टारगेट करना, इतने साल से ये नहीं हो रहा था क्या? आपने कहा कि हम बर्दाश्त करते रहे। अच्छा, आखिर आपको नहीं लगता रवि बोसराज के अलावा, आपने बोला कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के कई लोग हराए, क्या सिर्फ रवि बोसराज इसकी थे जिम्मेदार, क्या और भी है? अगर और है तो उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? वो शालम को भी मालूम है, अच्छा, शालम को भी टिकट मालूम कौन है, दिलाए? शालम को भी मालूम है। शालम भाई को टिकट दिलाने में सबसे पहले हम आपका नाम था कि आप बोले खुद शालम भाई को दो टिकट। अगर वो टेक्नी होते, वो अगर उन्होंने उस काबिल नहीं होते तो फिर आप उनका नाम प्रपोज क्यों करें? मैंने मेरी जो बात है उसको पहले समझना चाहिए। वो लोग अपने ऊपर नहीं लेना, मैं वही बोला, अपने ऊपर नहीं लेना बात, क्योंकि ये लोग इस तरह से चाहते हैं ऐसे लोगों को। बल्कि ये शालम को जब मैं ये करा, ठीक बात है वो जो आप बोले, जो ये लोग ऐसे चाहते, ऐसे लोगों को चाहते, बोला मैं ना भाई, किसी को इसका नाम नहीं लिया मैं। शालम भाई के अंदर काबिलियत थी बोल के नहीं आप उनको नहीं, काबिलियत देखो, एक बात है, इलेक्शन राय देते हैं हम, जितने भी वोट है ना, वोट को उर्दू में राय, अपने राय दे, है नहीं। एक कैंडिडेट कोई भी हो, कितने भी प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो लेता नहीं है, हम देते हैं। ये जहन रख लेना, हर कोई भी लीडर, मैं इतने लिया, मैं उतने लिया, कोई भी हो, ये गलत फहमी में नहीं बैठना। ये राय दे, हम कन्नड़ा में मतदाना, दाना का मतलब क्या है? भिक्षा, है नहीं। मतदाना कन्नड़ा में भिक्षा, राय दे, हम दे रहे हैं। ये कोई भी लीडर ये नहीं बोला मैं इतने लिया, हम दिए तो तू लिया ना, नहीं तू अपने तरफ से लिया। कोई ये गलत फहमी में न रहो। सर, आप लगातार बोलते हैं कि इनको हराने में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हाथ है। 4 टाइम टिकट मिलने वाले सैयद यासीन को, उनको हराने में किसका हाथ था? वो सब भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पीछे बार, आइंदा फिर वक्त मिलने पर फिर बताता हूँ आपको। दावणगेरे का सीट है सर, का रायचूर का सीट भी होने वाला है। उसी वजह से तो हम बता रहे हैं। दावणगेरा में इस तरह से बोलते हैं, मैं मरने के बाद मेरे बाद मुसलमानों को दो बोल के, उन्होंने खुद शामनूर शिवशंकरप्पा खुद बोले हैं। फिर बाद में उनका इंतकाल होने के बाद, उन्हें इंतकाल होना, फिर नवासियों को दो, बेटों को दो, सबको दो। वही हाल यहाँ होता होने का अंदेशा है। इस तरह से नहीं होना। मैं अभी भी अदबन बोलता हूँ, अभी जो कुछ भी मैं बोला आप लोगों के ज़रिए, एक लफ्ज़ पे ख़त्म होता है। अगर हिम्मत रहे तो बताओ, यही चैनलों में आके मैं मेरा बाप नहीं ठहरते। जो भी कोई भी हो रायचूर का मुसलमान, जो कोई भी हो मुसलमान को दे, तुम बोल दो, मैं आके उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। हर कोई टिकट में, हर कोई ठहरने का ख्वाहिशमंद रहता, जैसे कि रायचूर शहर में और भी दूसरे लोग भी कैंडिडेट के लिए गैर मुस्लिम के 2 लोग, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद भी 2 लाख रुपए बंधे थे कैंडिडेट यहाँ से बनने। आपको मालूम है वो बात, तो मैं बोलता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वसंत साहब, एटकी साहब थे। तो उनका कहना है अगर मुस्लिम को दिए तो हमारे को नहीं, अगर गैर मुस्लिम थे तो मैं बोल क्लेम करें, बस उतना ही चाहिए उन लोगों, बस।